सुप्रभात बच्चों। आज की इस वीडियो में हम हमारी वसंत पाठ्य पुस्तक के पाठ 10 झांसी की रानी की पृष्ठ संख्या नंबर 71 और 72 का अध्ययन करेंगे। तो आप सभी अपनी वसंत पाठ्य पुस्तक को पृष्ठ संख्या नंबर 71 पर खोलें। उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कब भाई, रानी विधवा हुई हाय विधि को भी नहीं दया आई। कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने यहाँ बताया है, उदित हुआ, प्रकट हुआ, सौभाग्य सुख का समय, मुदित प्रसन्नता। क्या बताया है यहाँ कि कवित्री ने बताया है कि जब लक्ष्मीबाई विवाह करके झांसी के महलों में आई तब उनका भाग्य प्रकट हुआ, चमक उठा। ऐसा लगता था जैसे प्रसन्नता से भरे महल में प्रकाश फैल गया हो। लेकिन काल गति, समय की चाल, भाग्य की चाल ऐसी चली कि वहां काली घटा घिराई। काली घटा का घिरना, दुख के दिन आना, विपत्ति का समय आ गया। कैसे? तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कब भाई। क्या बताया कवित्री ने कि विधाता को भी, भगवान को भी वो रानी के कर, हाथ जो तीर चलाया करते थे, तलवार चलाया करते थे, उन हाथों में चूड़ियां शायद विधाता को भी नहीं भाई, पसंद नहीं आई। क्या हुआ? झांसी के राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई और रानी विधवा हो गई। कवित्री ने बताया है कि ऐसा करते हुए भाग्य को भी या विधाता को भी उन पर दया नहीं आई। निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी। बूंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। क्या बताया? जब गंगाधर राव की मृत्यु हुई, असमय मृत्यु होने के कारण जो रानी थी वो गहरे शोक में डूब गई। जब राजा जी की मृत्यु हुई तो वो निसंतान, अर्थात उस समय उनके कोई भी संतान नहीं थी और इस तरह उनकी मृत्यु के कारण रानी गहरे शोक में डूब गई। और ये कथा हमने बुंदेलखंड के रहने वाले नागरिकों के मुंह से सुनी थी। अब आगे चलते हैं। बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्ष आया, राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजें भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लावारिश का वारिश बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। बताया है कवित्री ने यहाँ पर कि बुझादीप यानी राजा की मृत्यु हो गई है ना। झांसी के राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो जाने पर ब्रिटिश गवर्नर, जो ब्रिटिश का शासक था उस समय वहाँ, लॉर्ड डलहौजी, बहुत प्रसन्न हुआ। क्यों? क्योंकि उसने उस समय भारत में एक कुटिल नीति चलाई थी जिसके अनुसार जिस राज्य का उत्तराधिकारी जीवित नहीं रहेगा या जिसका कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा, उस राज्य का उत्तराधिकारी ब्रिटिश शासक होगा। यहाँ पर राजा की मृत्यु हुई, उस समय उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था, उनकी कोई संतान नहीं थी। इसीलिए जो डलहौजी था वो बहुत खुश हुआ और उसने क्या, अपनी नीति के अनुसार उसने झांसी के राज्य को छीनने का ये अच्छा अवसर उसे मिल गया। और उसने क्या किया? तुरंत उसने ब्रिटिश फौजें भेजकर झांसी के किले पर ब्रिटिश का झंडा फहरा दिया और इस प्रकार लावारिश झांसी का, लावारिश का अर्थ होता है जिसका कोई वारिस ना हो, इस प्रकार लावारिश झांसी का ब्रिटिश राज्य कौन बन गया? वारिस बनकर बैठ गया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा, झांसी हुई वीरानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी।
खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब बताया है यहाँ कि इस प्रकार रानी ने अश्रुयुक्त आंखों से, यानी आंखों में आंसू भरे थे, और शोक में डूबी हुई रानी ने देखा कि अब उसकी जो झांसी है वो वीरान हो चुकी है, वहां उसका कोई नहीं है। इस तरह शोक में डूबी हुई रानी की कहानी हमने बुंदेलखंड के लोगों के मुंह से सुनी है कि उसने मर्दों के वेश में युद्ध किया था, युद्ध के मैदान में। अनुनय विनय नहीं सुनता है विकट फिरंगी की माया, व्यापारी बन दया चाहता था जब वो भारत आया। डलहौजी ने पैर पसारे अब तो पलट गई काया, राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। क्या बताया है कि अनुनय विनय नहीं सुनता है। अनुनय विनय प्रार्थना, विनती। विकट फिरंगी की माया, विकट भयंकर कठिन। बताया है यहाँ पर कि राजा के मरने के बाद डलहौजी ने जबरदस्ती झांसी पर ब्रिटिश राज्य का कब्जा करवा दिया। रानी ने उससे बहुत प्रार्थना की लेकिन उसने एक नहीं सुनी। अब आगे रानी बता रही है कि जब ब्रिटिश अंग्रेज भारत आए तो उन्होंने भारत में व्यापार करने के और अपनी रक्षा के लिए भारतीय राजाओं से दया की प्रार्थना की थी। लेकिन आज वो ब्रिटिश शासन इतना क्रूर और चालाक हो गया कि उसने धीरे धीरे पूरे भारत पर कब्जा करके पूरे भारत का स्वरूप ही बदल दिया। अब तो पलट गई काया, बदल गई काया रूप, है ना। पूरा का पूरा भारत का स्वरूप ही बदल दिया। क्या किया उन्होंने? भारत के राजाओं और नवाबों को उन्होंने अपने पैरों तले रौंद दिया, अर्थात उनका राजपाट सब कुछ छीनकर उनको उनके ही राज्यों से बाहर निकाल दिया। रानी दासी बनी बनी ये दासी अब महारानी थी, बुंदेलहर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बताया है कि रानी अर्थात लक्ष्मीबाई जो झांसी की रानी थी वह अब दासी के समान हो गई। क्यों? क्योंकि अब झांसी पर किसका कब्जा हो गया? ब्रिटिश का। और जो दासी थी, कौन? महारानी विक्टोरिया, जो भारत में किस लिए आए थे? ब्रिटिश व्यापार करने के लिए आए थे, वो आज महारानी बनकर बैठ गई, है ना। तो समय के फेर की ये ऐसी कहानी है ये, जिसको कवित्री ने बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। अब आगे चलते हैं। छिनी राजधानी दिल्ली की, लिया लखनऊ बातों बात, कैद पेशवा था बिठुर में, हुआ नागपुर का भी घात, उदयपुर तंजौर सतारा, कर्नाटक की कौन विसात, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर अभी हुआ था व्रजनिपात। आगे बताया है कि अंग्रेजों ने क्या किया? व्यापार के बहाने भारत में आए, लेकिन क्या किया अंग्रेजों ने? धीरे धीरे पूरे भारत पर कब्जा करना प्रारंभ कर दिया। सबसे पहले उन्होंने भारत की राजधानी दिल्ली पर अपना अधिकार किया। उसके बाद बहुत ही आसानी से उन्होंने लखनऊ पर भी कब्जा किया। बिठूर में पेशवा वाजीराव पेशवा को कैद करके बिठूर पर भी अधिकार जमा लिया। नागपुर पर भी उन्होंने हमला कर दिया। उसके साथ साथ अंग्रेजों ने उदयपुर, तंजौर, सतारा और कर्नाटक पर भी अपना कब्जा जमाना शुरू कर दिया। बंगाले मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी, बुंदेलहर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। क्या कहा उन्होंने? कि
कवित्री कहती हैं कि अंग्रेजों ने सभी जगह भयंकर हमले किए। बंगाल और मद्रास की भी यही दशा थी और ऐसे समय में मर्दों की तरह अंग्रेजों से युद्ध करने वाली उस झांसी की रानी की कहानी हमने बुंदेलखंड के लोगों के मुंह से सुनी थी। तो बच्चों, यहाँ पर हमने पृष्ठ संख्या नंबर 71 और 72 का अध्ययन किया है। अब हम पृष्ठ संख्या नंबर 71 और 72 पर आए कठिन शब्दों को पढ़ेंगे। सौभाग्य, उजियारा, मुदित, दुर्ग, वारिस, अश्रुपूर्ण, व्यापारी, ठुकराया। शब्दार्थ: मुदित, प्रसन्न। कालगति, समय या भाग्य की चाल। विधि, विधाता या भाग्य। काली घटा, विपत्ति का समय। दीप बुझना, मृत्यु होना। वीरानी, निर्जन। दुर्ग, किला। हर्षाया, बहुत प्रसन्न। काया, रूप। घात, धोखा। व्रज निपात, भयंकर आघात। अनुनय, विनय, प्रार्थना। तो बच्चों, आशा करती हूँ आपको आज की जो कहानी थी इस कविता की सभी को समझ आ गई होगी। बाकी का पाठ हम अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।